ये हो गया फर्स्ट। अब हम देखते हैं सवाल नंबर सेकेंड क्या है। ये है हमारे पास 510 एंड 92। ठीक, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23, मतलब देखो दो दूनी का 4 और 23 चौके 92, ये आ गया। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालने आए तो इस तरह से कर लीजिए। 510 का 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, दो दूनी का 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, फिर 5 से, 5 25 और 5 एकम 5, फिर किससे, 3 से, 17 51 और फिर 17 से, तो कितना आया 10 30 17 51। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17, ये आया। ठीक है, यहां तक आ गया। अगला काम हमारा निकालने के बाद एचसीएफ है और क्या है, एलसीएम है। एलसीएम है। एचसीएफ के लिए मैंने ये बताई थी आपको क्या, कि हम वो चीजें करेंगे, थोड़ा सा इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 23। इसे तो सेम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए एक चीज देखिए, इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें क्या है 2 की पावर 1 ही है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो पावर छोटा होता है, जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 वाला लेंगे, पावर छोटा वाला लेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। ठीक होगा एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हम बड़े पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये वाले वैल्यू को लेंगे, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, आगे में 23 तो इसमें नहीं है तो आएगा, ये भी आएगा, उसके अलावा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23, ये भी आएगा, ध्यान देना। तो एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास इसका 2 का पावर ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। अब देखिए 4 12 12 25 60, इसका एलसीएम कितना हुआ मल्टीप्लाई 60। अब इसका निकाल देते हैं कि किससे का, 23 का मल्टीप्लाई 17 से, तो 17 का 21, ऐसे निकालो, 17 51 का 1 बचा 5, 17 दूना 34 और 5 39, ये यानी सीधे अगर हमें यहां से इसका एलसीएम चाहिए तो हमें इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, इसका मतलब क्या 391 का मल्टीप्लाई 60 से, 0 0 0 6 9 6 54 का 4 5 18 और 5 23, ये 0 6 4 2 3 और ये 2, 23,460, ये कितना आया 23,460, ये आया। यानी इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 23,460, एलसीएम निकल कर आ गया, और एचसीएफ निकल कर आ गया क्या 2। एचसीएफ और एलसीएम निकल जाए उसके बाद का प्रोसेस हमारा क्या है, उसके बाद का प्रोसेस है किसका, उसके बाद का प्रोसेस किसका है बताइए आप भी, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया। अगला प्रोसेस हमारा ये है कि हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उनके दोनों नंबर से करके चेक करें कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए अगर हम यहां पर क्या करें, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन, तो क्या करेंगे वेरिफिकेशन में, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम और एचसीएफ, यही करेंगे हम। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 510, दूसरा 92, तो रख लो
510 गुणे 92 बराबर एलसीएम 23,460 और एचसीएफ 2। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, किसका? 510 का 92 से कितना आ रहा है? ये 0, ये 2 और ये 10। 9 1 जा 0, 9 1 जा 9 और 9 5 45। तो 0 2 9 6 4 46,920 कितना आ रहा है इसका? 46,920। 23,460 का देखते हैं, मल्टीप्लाई करो। देखिए 0 1 जा 0, ये 6 2 जा 12 का 2 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। देखो 46,920 46,920 ये दोनों तरफ क्या हो गया? सेम आ गया, मतलब एलएचएस और आरएचएस हमारे पास बराबर आ गया। तो वेरिफिकेशन भी हो गया कि दोनों तरफ एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करें और उनके दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों आपस में सेम आने चाहिए। तो यहां हमारे पास सेम आ गया, तो क्या हो गया? सही हो गया।